नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। तूफानों का काम है रास्तों को रोकना। लहरें बेवजह बगावत करती हैं। हो अगर हौसला तो इरादों में टूटी कश्ती भी दरिया को पार करती है। किसी व्यक्ति ने यह बात बिल्कुल सही कही है कि अगर हौसलों में दम हो तो चाहे रास्तों में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी रुकावटें अपना रास्ता रोकने की कोशिश करें, लेकिन हिम्मती इंसान अपने हौसले के दम पर मुसीबत को पार कर ही लेता है और समाज के लिए ऐसी मिसाल भी कायम कर देता है जो सभी के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऐसे अनमोल रत्नों से मिलवाएंगे जिन्हें अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की जिन 4 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा उसमें उज्जैन के लोक कलाकार पंडित ओम प्रकाश शर्मा का नाम भी शामिल है। पंडित ओम प्रकाश शर्मा ने भारत में लोक कला मार्च को नई पहचान दिलाई है। मार्च को थिएटर तक पहुंचाने के लिए कई तरह के संगीत तैयार किए हैं और मार्च कला से जुड़ी नाटकों की भी एक रचना की। 1 जनवरी 1938 को उज्जैन में जन्म लेने वाले ओम प्रकाश शर्मा ने 5 साल की उम्र से ही शास्त्रीय संगीत और मार्च कला सीखना शुरू कर दिया था। कला के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए उन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ताम्रपत्र से सम्मानित भी किया था। सारी जिंदगी भर जो काम किया है उसका प्रतिफल है। और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे फिरोजिया जी और वो संस्कृति मंत्री मैडम, इनका धन्यवाद है, इन्होंने किया हमको। अभी तक मुझे 2000 में शिखर सम्मान मिला है और 2006-7 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है जो राष्ट्रपति जी ने अब्दुल कलाम साहब ने दिया है। उसके बाद फिर 14 में राष्ट्रीय तुलसी सम्मान मिला है और अब ये मिला है। और चाहते हैं कि आगे और इसमें उन्नति और नए बच्चे लोग सीखे, आगे बढ़ाएं इसको और हमारे सभी नेता लोग आगे बढ़ाएंगे। सही, उसमें हमारे मुख्यमंत्री हैं, सब लोग हैं, करेंगे उसको आगे। और आइए अब आपको उज्जैन शहर के ही भगवती लाल राजपुरोहित से मिलवाते हैं जिन्हें साहित्य साधना के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। भगवती लाल राजपुरोहित का जन्म धार जिले के चंदोड़िया में 2 नवंबर 1943 को हुआ था। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और प्राचीन इतिहास में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। राजपुरोहित को 1984 और 1990 में मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी का भोज पुरस्कार भी मिला था। भगवती लाल राजपुरोहित उज्जैन के संदीपनी महाविद्यालय में हिंदी, संस्कृत और प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर भी रहे हैं। भगवती लाल राजपुरोहित ने 50 नाटक लिखे हैं जिसमें से विक्रमादित्य नाटक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा से तैयार हुआ है। साहित्य साधना तो हम जब पढ़ाई कर रहे थे तब से ही आरंभ हो गई। भूमिका तब से बननी चालू हो गई थी और उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में जब अध्ययन पूरा हुआ उसके बाद में पूरी तरह से इसमें साहित्य साधना में ही लीन हो गए। वो 2 तरह की साधना थी, एक शोध अनुसंधान और दूसरा रचना। रचना में बहुधा नाट्य लेखन पर बल रहा और अनुसंधान में साहित्य, पुरातत्व और लोक संस्कृति, इन सब का समन्वय रहा। देवास जिले के छोटे से गांव टोंक खुर्द के रहने वाले कबीर भजन गायक कालूराम बामनिया को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। बामनिया कबीर वाणी को अनूठे तरीके से सुरों में पिरोकर प्रस्तुत करते हैं। अपने अलग अंदाज में प्रस्तुति के लिए बामनिया ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। मालवा की माटी में जन्मे कालूराम बामनिया कबीर की वाणी के लिए उसके साथ ही गोरखनाथ, बन्नानाथ और मीरा के भजनों को भी अलग अंदाज में पेश करते हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वामनिया ने बचपन में अपने पिता से मंजीरा बजाना सीखा और कबीर भक्ति में कुछ इस कदर लीन हुए कि 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने पर वामनिया ने सरकार का
धन्यवाद भी किया है। मालवा की माटी की खुशबू को अपने सुरों के माध्यम से देश और विदेश में एक अलग पहचान बनाने वाले कालूराम बामनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिलने जा रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ही चर्चा करने के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कबीर की वाणी को ही क्यों चुना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबीर एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने वो बात रखी जो मानव मात्र के हित और हिफाजत की हो। उन्होंने जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, ऊंच नीच, काला गोरा, इस सबसे ऊपर उठने की बात कही। और कबीर एक ऐसे थे जिन्होंने रूढ़िवाद, पाखंडवाद, जातिवाद, इनसे सबसे ऊपर उठने की बात कही। इसलिए कबीर महान है। कबीर की बात को लेकर के हम चले हैं और कबीर को थोड़ा थोड़ा जीते भी हैं। आज में आपने लोगों को अपना एक कबीर की वाणी को का संदेश दिया अपने सुरों में ढालकर। हम चाहते हैं कि हमारे जी मीडिया के दर्शक भी वो कबीर की वाणी जो आप अपने अंदाज में सुनाते हैं उसके कुछ अंश। जी, मैं कबीर का एक पद सुनाता हूँ आपको, जो कबीर कहते हैं कि लटके और झटके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विरागीपना अगर होता तो साधु संत की दाढ़ी जटा बढ़ जाती, वो बढ़ाते नहीं है। कबीर का कहना है, क्योंकि वो योग संयोग अगर करते हैं तो दाढ़ी जटा बढ़ जाती है। और आज के युग में दाढ़ी जटा अगर बढ़ जाती है तो उसको सेटिंग करना, उसको तेल लगाना, उसमें कंघी करना, कबीर इसके विरुद्ध है। वो कहते हैं क्या करना पड़ेगा, लटको छोड़ दे रे मनवा असल फकीरी धार, लटको छोड़ दे रे मनवा असल फकीरी धार। असल फकीरी धारना पड़ेगी। नकलापने से काम चलने वाला नहीं है और नकलापने से भगवान मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि असल फकीरी धार। एक और असल गरीब का एक और कबीर की वाणी है जिसमें बताया कि असली जो आनंद है वो गरीबी में है, क्या है, फकीरी में है। किस तरीके का? कबीर मन की फकीरी की बात करते, तन की फकीरी की नहीं। और तन की फकीरी अगर हो जाती है तो अगर मन फकीर नहीं हुआ तो फिर आपकी फकीरी सारी बेकार हो जाती है। तो कबीर कहते हैं, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार गरीबी में, जो सुख पाओगे राम भजन में है वो सुख नाही अमीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। ये है फकड़ मिजाज कबीर का कि तन की फकीरी नहीं, मन की फकीरी चाहिए। बिल्कुल, तन की फकीरी नहीं, मन की फकीरी चाहिए। तो कबीर की वाणी में कई संदेश छुपे हैं और शायद जो बामनिया जी हैं उन्होंने कबीर की वाणी को न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि अपने अंदाज में, अलग सुर में उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अब केंद्र सरकार उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजेगी। अमित श्रीवास्तव, जी मीडिया, देवास। तो आप सुन रहे थे कालूराम बामनिया को, जिन्होंने स्वर की साधना की और अब पद्मश्री से नवाजे जा रहे हैं। अब बात करेंगे जशपुर जिले के जगेश्वर राम यादव की, जिनको पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। जगेश्वर राम पिछले 45 साल से बिरहोर जनजाति के लिए उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने इस विशेष संरक्षित जनजाति को मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता पाई। बगीचा विकासखंड के छोटे छोटे से गांवों में भितघरा निवासी जगेश्वर राम बिरहोर के भाई के नाम से भी मशहूर हैं। उन्नीस 1980 से इस कार्य को करने के लिए, समाज को आगे लाने के लिए मैं प्रयास करता रहा और मेरा इच्छा था कि ये समाज जो है आगे आए, आत्मनिर्भर बने, स्वास्थ्य शिक्षा में आगे रहें। मैं तो तहे दिल से माननीय श्री विष्णुदेव जी और मोदी सरकार को मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परम पूज्य स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जी का मैं आभारी। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर निवासी वैद्यराज हेमचंद माझी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पारंपरिक आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय काम करने पर उन्हें इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। पद्मश्री मिलने की घोषणा पर वैद्यराज हेमराज माझी खुश हैं। बता दें कि नक्सलियों की धमकी के बावजूद भी हेमचंद माझी ने जन सेवा का काम जारी रखा। नारायणपुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित छोटे डोंगर में वैद्यराज माझी हैं, जो कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज लगभग 20 साल की उम्र से करते आ रहे हैं। आज उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा रहा है, जिसको लेकर उनके मन में क्या और किस तरह से हैं, उस चीज़ को जानने के लिए हम उनके पास पहुंचे हैं। दादा बताएंगे, आपको अभी पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है तो उसको लेकर कैसा लग रहा है? नहीं तो हम लोग को अच्छा लगता है जब दे रहे हैं सरकार जब पुरस्कार, तो उसको मैंने हम लोग स्वीकार करते हैं। दादा आप बचपन से इलाज कर रहे हैं, किस तरह से आप इस चीज़ का आपको ना हुआ कि मैं इलाज कर सकता हूँ जड़ी बूटियों से, कैसे अनुभव आया आपको? तो हम लोग वही बचपन से कर रहे हैं, जब उनको फायदा हो रहा है और लोग मन सुन के आते हैं पूरा कोना कोना से, तो हम लोग को अच्छा ही लगता है। अब माँ की कृपा से नाम लेके पैसा दवाई जड़ी बूटी देते हैं और नाड़ी ज्ञान भी उसी से हम लोग सीखे हैं। जड़ी बूटियों के कहाँ देते हैं आप? कौन? पूरा जंगल से लाते हैं, कभी कभी तो नारायणपुर तक भी आते हैं दवाई जड़ी बूटी के जंगल से। फरस गांव, मुंजमेटा, उधर मर्दापाल रोड में, उधर सोनपुर तक कहाँ जाके लाते हैं लड़का। तो दादा अभी तक कौन सी बीमारियों का आप इलाज करते हैं? वही हमारे तरफ मन ज़्यादा बोलने से कैंसर के लिए आते हैं। ब्लड कैंसर, स्तन कैंसर, बच्चादानी कैंसर, जब मुंह में कैंसर किसी जीभ में होता है, गाल में होता है, किसी को हार नली में होता है, तो सभी लोग तो आते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो दादा कहाँ से लोग आपके पास आ चुके हैं इलाज के लिए? ज़्यादा करके आंध्रा के लोग ज़्यादा आते हैं। आंध्रा, मद्रास, कलकत्ता, वारंगल और तेलंगाना, हैदराबाद, ये सभी तरफ से आते हैं। और इधर बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, शिवरी नारायण, बिहार और राम अयोध्या तक मन एक आदमी मना जाते हैं। जब कोरोना चल रहा था उस समय आप किस तरह से इलाज करते थे? उस समय नाड़ी देखता था, अभी का बड़गी में देखता हूँ। अब इसके लिए वही जमीन मांगना है। अब दिए तो हैं आधा जंगल वाले, उसमें कितना एकड़ होगा, तो अब उसमें लगा भी चुके हैं, उन्हीं लोग लगा दिए हैं जड़ी बूटी। कथक कलाकार पंडित रामलाल बरेठ को भी इस बार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। रायगढ़ के रहने वाले पंडित रामलाल बरेठ की गिनती कथक के मूर्धन्य कलाकारों में होती है। जी मीडिया से खास बातचीत में पंडित बरेठ ने कहा है कि उनका बचपन से ही कला के क्षेत्र में रुझान रहा है। कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है रामलाल बरेठ जी को। बरेठ जी, सबसे पहले तो आपको जी मीडिया की ओर से बहुत बहुत बधाई। इसके धन्यवाद आपको, आपने मेरा जानकारी दिया और धन्यवाद आपको। और इसका सबका मैं बड़ा आभारी हूँ। अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी का, मध्य छत्तीसगढ़ के अपना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, और विधायक महोदय बिलासपुर और सभी विधायकों का मैं बड़ा आभार मानता हूँ। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। अनेकों सम्मान मिला, लेकिन सबसे उच्च सम्मान जो है पद्मश्री ये मिला। मैं इसके तो खुशी का मैं कोई ठिकाना नहीं है मेरा, और बहुत पसंद हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इसके। कला के क्षेत्र में आप कब से अपने पैर जमाए हैं? ये तो है, मेरा बचपन से शिक्षा लिया मेरे पिताजी ने, हमारी परंपरा है। आपको जब पता चला कि इस पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा रहा है तो कैसे महसूस हुआ? उस समय तो मैं जानता ही नहीं था, ये मेरे को बच्चे लोग कुछ बताए नहीं थे। अचानक मेरा लड़का जो है पूना से कल आ गया सुबह, उसको मालूम था, दिन भर कुछ बताए नहीं, अपना बातचीत करते रहे। अपना जब पता लगा उनको शाम को,
तो अचानक कुछ लोग आ गए यहाँ, जानकारी जिनको जिनको दिए, तो फिर बोले आप कपड़ा उपड़ा पहन दो, दाढ़ी उढ़ी बना लो। अच्छा, तो मैं बोला कैसे? तो यहाँ जाना है, इधर मंदिर में जाना है। अच्छा, उसके बाद अचानक हमारे छोटे लड़का बताया, पापा आपको पद्म सम्मान मिला इसलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर। तो ये थे रामलाल बरेठ जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सम्मान मिला है इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर।